हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, देवधार। कहने को तो ये खूबसूरत था, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की हवाओं में एक भारीपन आ जाता था। लोना, जिसे लोग बड़ी चुड़ैल कहते थे। रात का समय था। आर्यन अपना कैमरा बैग पैक कर रहा था। वो उसी पहाड़ी पर जाना चाहता था जिसे श्रापित कहा जाता था। बेटे आर्यन, आज पूनम की रात है, आज वो जागती है, मत जाओ उस चोटी पर। लोना को इंसानी मांस की खुशबू बहुत जल्दी लगती है। काका, ये सब कहानियां डराने के लिए अच्छी हैं। मैं बस कुछ नाइट शॉट्स लेना चाहता हूँ। सुबह तक वापस आ जाऊंगा। वो लौटने नहीं देती आर्यन। वो पहले हंसती है, फिर रुलाती है, और आखिर में उसकी लंबी जीभ तुम्हारी गर्दन की हड्डी तोड़ देती है। आर्यन ने अनसुना किया, घने जंगलों की ओर चल पड़ा। जंगलों के बीचों बीच पहुंचते ही अचानक तापमान गिर गया। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज सूखी पत्तियों पर घिसट रही हो। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसके होश उड़ गए। बड़े दिनों बाद कोई शहर का मुसाफिर आया है। क्या तुम मेरी तस्वीर खींचोगे? कौन हो तुम? सामने आओ। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अचानक एक भयानक अट्टहास गूंजा। लोना पेड़ से नीचे कूदी और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं, बस सफेद पत्थर जैसे गड्ढे थे। मैं इस पहाड़ की रानी हूं। यहाँ की हर रूह मेरी गुलाम है। तूने मेरी नींद खराब की है आर्यन। आर्यन ने जेब से एक छोटा चाकू निकाला, लेकिन लोना ने अपनी फटी हुई आवाज में एक चीख मारी। ये खिलौने मुझे नहीं डरा सकते। मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? हाँ? पहाड़ कभी कुछ वापस नहीं करते। आज रात तेरी आखिरी रात है। पहाड़ी के नीचे गांव वाले मशाल जलाकर देख रहे थे। उन्हें ऊपर से आर्यन की चीखें और लोना की भयानक हंसी साफ सुनाई दे रही थी। खा जाऊंगी, निचोड़ दूंगी। इस पहाड़ पर सिर्फ मेरा राज है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो आर्यन का कैमरा उस चोटी पर पड़ा मिला। आर्यन का कहीं पता नहीं था, बस पहाड़ों की हवाओं में आज भी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। काका अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि गांव के कुएं के पास एक अजीब सी आकृति खड़ी है। वो आकृति आर्यन की थी। कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता था। तभी गांव के मंदिर के पुजारी पंडित दीनानाथ बाहर आए। उनके हाथ में गंगाजल और एक पुरानी तांबे की छड़ थी। लोना, तूने बहुत पाप कर लिए। इन मासूमों को छोड़ दे, वरना मैं तुझे पाताल में गाड़ दूंगा। पहाड़ी की चोटी से एक जोरदार बिजली कड़की और लोना की हंसी पूरे आसमान में गूंज उठी। दीनानाथ, तेरे भगवान यहां नहीं आते। ये पहाड़ मेरा है। यहाँ की मिट्टी मेरे खून से सींची गई है। तू अपनी छड़ से मुझे डराएगा? लोना वहां प्रकट हुई। दीनानाथ, मुझे बलि चाहिए। आज रात इस गांव का हर घर शमशान बनेगा। मेरी भूख सदियों पुरानी है। पंडित जी ने हिम्मत जुटाई और गंगा जल छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें लोना पर पड़ी, उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। आह! आह! जलन! ये कैसी आग है? तू मुझे रोक नहीं पाएगा। उसने अपने लंबे नाखून पंडित जी के सीने की तरफ बढ़ाए। मरते मरते पंडित जी ने एक बात कही जो लोना को हिला गई। लोना,
तू भूल गई, तू कोई चुड़ैल नहीं थी। तू इसी गांव की बेटी ललिता थी, जिसे अपनों ने ही इस पहाड़ से धक्का दिया था। तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन ये बच्चे बेगुनाह हैं। लोना अचानक रुक गई। उन्होंने मुझे मार डाला, तड़पा तड़पा कर मारा। मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, जब जब इस पहाड़ पर कोई पाप होगा, जब जब कोई बेगुनाह बेटी तड़पेगी, मैं वापस आऊंगी। हाँ, मैं यहीं पत्थरों में सो रही हूं। पंडित जी के अंतिम संस्कार के ठीक 13 दिन बाद गांव के युवाओं के एक समूह ने तय किया कि वो आर्यन का सामान वापस लाने के लिए पहाड़ी पर जाएंगे। गुफा के अंधेरे कोने से एक साया उभरा। वो आर्यन था। वरुण, भाग यहां से। वो गई नहीं है, वो बस भूखी है। वो मुझे खा गई, अब वो तुम सबको अपने अंदर समेट लेगी। तभी गुफा की छत से लोना नीचे गिरी। दीनानाथ ने सोचा था कि वो मुझे रोक लेगा। नहीं, उसने तो मुझे और ताकत दे दी। पवित्र खून की बलि चढ़ते ही मेरी शक्तियां अब अमर हो गई हैं। वरुण, तू अपने भाई को ढूंढ रहा है? देख, वो मेरे अंदर है। अब तू भी मेरे अंदर समा जा। वरुण ने घबराकर अपने बैग से एक पुरानी किताब निकाली। ये वही किताब थी जो उसे पंडित जी के घर के मलबे से मिली थी। वरुण ने किताब में लिखे एक प्राचीन शाप मुक्ति मंत्र को पढ़ना शुरू किया। मंत्र? तू मुझे मंत्रों से मारेगा? मैं मंत्रों की जननी हूं। मैं पहाड़ की कोख से पैदा हुई हूं। लेकिन वरुण रुका नहीं। रुक जा, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। उसका शरीर राख बनकर हवा में बिखर गया। वरुण अकेला गुफा के बाहर खड़ा था। वरुण नीचे गांव की ओर लौटने लगा। वो घर पहुंचा और आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने गौर से आईने में देखा। उसकी अपनी आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थीं। शरीर बदलते रहने चाहिए, तभी तो कहानी जिंदा रहेगी। लोना मरी नहीं थी, उसने बस अपना नया घर ढूंढ लिया था। रात के 2 बजे थे। वरुण अपने घर के आंगन में बैठा था। उसकी माँ उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई। बेटा, तू थक गया होगा, ये पी ले और सो जा। अब वो चुड़ैल कभी वापस नहीं आएगी। वरुण ने धीरे से अपना सिर उठाया। माँ, तुम्हें पता है, लोना मरी नहीं है। उसने बस अपना पुराना सड़ा हुआ चोला छोड़ दिया है। अब उसे एक जवान और ताकतवर जिस्म मिल गया है। तभी अचानक पूरे देवधार में भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी। वरुण यानी लोना गांव की मुख्य सड़क पर खड़ा था। उसके अंदर से डरावना रूप बाहर निकला। वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी हो गई। अब से इस पहाड़ पर कोई इंसान कदम नहीं रखेगा। जो आएगा वो मेरा हिस्सा बनेगा। मैं ही पहाड़ हूं और पहाड़ ही मैं हूं। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलने वाली थी, लोना ने अपनी माया से पूरे गांव को एक घने काले कोहरे में हमेशा के लिए छुपा दिया। देवधार गांव नक्शे से गायब हो गया।